मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य तथा राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य तथा राहु के मेल से हानि कम और लाभ अत्यधिक रूप से होते हैं। जब ये दोनों ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं तो जातक का भाग्योदय विलंब से होता है, भाई की तरफ से लाभ नहीं होता और पुत्र सुख सहन करना पड़ता है। अच्छाइयों के बावजूद इन्हें घर व समाज में मानसिक तनाव सहने होते हैं। इनकी अच्छाइयों पर पर्दा डाल दी जाती है और बुराइयों पर शोर शराबे शुरू हो जाते हैं। यदि शुभ हो तो विशेष रूप से सूर्य के सद्प्रभाव से जातक का पुत्र कुल में सर्वश्रेष्ठ विचारों से युक्त तथा देश के प्रतिष्ठित विद्वान व ज्ञानी होते हैं। अन्य कलाओं में चतुर प्रवृत्ति के होने से कई देशों तक उनकी कलाकृति का प्रचार प्रसार होते हैं। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक बाल्यावस्था में दुख ज्यादा तथा युवावस्था व वृद्धावस्था में सुखों के साथ जीवन यापन करते हैं। इनकी संतान विशेष आज्ञाकारी होती है। संत मनीषियों के विचारों पर आत्ममंथन निरंतर करने वाले ये जातक होते हैं। आयु के 47वें वर्ष से 86वें वर्ष तक सभी क्षेत्रों में सहजता पूर्वक समय इसके व्यतीत होंगे। ये जातक किसी के वश में कभी भी नहीं बल्कि स्वतंत्र रहकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं। इन्हें शिव पार्वती की आराधना नित्य दिन करनी चाहिए। भगवान गणेश की आराधना करने से अवश्य ही समयानुसार भाग्योदय होगा। और स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम स्थान स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 26वें वर्ष के उपरांत होता है। और आगे की अवस्थाओं में ये दोनों ग्रहों के कारण जातक संघर्ष भी करते हैं और आत्मिक सुख प्राप्ति की अभिलाषा इनमें ज्यादा रहा करती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में मानसिक तनाव भी होता है, लेकिन मानसिक सुख भी होते हैं और सभी प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति जीवन के अंत अवस्था में होना स्वाभाविक है। पुत्र सुख अवश्य होता है, लेकिन पुत्र की कामना जिस रूप में ये जातक करते हैं उस रूप में कामना पूर्ण इनकी नहीं होती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो नवम स्थान स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक अभिरुचि रहा करती है। कर्म करने की उत्सुकता इनमें भरी हुई रहती है और जातक कर्मनिष्ठ व्यक्ति के समान आचरण वाले होते हैं। सहयोगी जनों को सहयोग प्रदान करते हैं। मातृ सुख इन्हें होता है। गुरु बृहस्पति की कृपा इन पर निरंतर रहा करती है और अधिक रूप में मध्यावस्था के उपरांत अपने माता को शारीरिक रूप से सेवा करने वाले होते हैं। श्रद्धावान भी जातक होते हैं और आत्मिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश
गुरु बृहस्पति हो तो नवम भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में मन तो अवश्य लगता है, लेकिन पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेद भी रहा करता है। उसके कारण मानसिक तनाव व्यक्तिगत रूप से होना स्वाभाविक है। इनकी पत्नी अच्छी होती है, अच्छे विचारों वाली होती है तथा पति पत्नी में मधुर संबंध जीवन के उत्तरार्ध भाग में अच्छा रहा करता है, लेकिन पूर्वार्ध भाग में मानसिक तनाव से युक्त रहना भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। और अपने विचारों से जातक आगे बढ़ने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मृत्यु भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो नवम भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त सही रूप में नहीं होता है। इसके मित्र अच्छे विचारों वाले नहीं होते हैं। कोई सब के कारण जातक को मानसिक तनाव रहना स्वाभाविक है। अनेकों प्रकार के कार्य करने की अभिलाषा इनमें रहती है, लेकिन विघ्न भी इनके कार्यों में पड़ते हैं। और अधिक रूप में बाहरी क्षेत्र में घर से बाहर जातक को मानसिक तनाव अवश्य ही रहा करता है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो सूर्य और राहु नवम भाव स्थित में बैठकर जातक को शुभ फल भी प्रदान करते हैं और अशुभ फल भी इससे प्राप्त होता है, जिससे शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहती है, मानसिक तनाव भी रहता है और आर्थिक रूप से भी जातक परेशान रहते हैं। उसके लिए जातक को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक सूर्योदय समय जातक को जल भगवान भास्कर को प्रदान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आवाहन एक माला कम से कम प्रत्येक सुबह में जाप करना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना करने से जातक को आत्मिक सुख प्राप्त होगा, नाना प्रकार के सांसारिक सुख भी प्राप्त होंगे। माता भगवती की आराधना भी जातक को अवश्य करनी चाहिए। उससे सूर्य तथा राहु अनुकूल फल सभी अवस्थाओं में प्रदान करते रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक रूप से जातक अवश्य ही स्वस्थ रहा करेंगे। और अंत में इस फिर ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति के समान हो सकते हैं, ज्योतिषी अवश्य ही हो सकते हैं, अनेकों व्यक्तियों का कल्याण कर सकते हैं। इसके माध्यम से अवश्य ही शुद्ध विचारों वाले हो सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से यह भी हम कहेंगे कि ज्योतिष कार्य तो होता ही है, यह प्रकाशक है, यह स्थान हम प्रकाशक हैं। हिंदी का पुस्तक हो प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाता है और उचित मूल्य धन ही यहाँ पर लिया जाता है। आप लोग प्रेम पूर्वक पुस्तक हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश का प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 8840761792। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको आप लोग फॉलो करें, अवश्य ही फॉलो करें। उस पर हमारी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश जो 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में उद्धृत है, हम उसको एक एक वाक्य उसमें प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, बोल रहे हैं। आप लोग अवश्य ही उसको फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उसके आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद
उस आईडी को आप लोग खोलें और अवश्य ही हमारी वीडियो को आप लोग देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा। उसमें हिंदी की हमारी कविताएं, जो प्रथम मेरी रचना प्रेमोपहार है, आप लोग कविता भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा YouTube पर जो चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। निश्चित रूप से माता भगवती की भी कृपा रहा करेगी और हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ सदैव रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और परिवार गण के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे। धन्यवाद।